हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। आज की कहानी एक ऐसे टीचर के बारे में है जो आपके भी अपने स्टूडेंट से दूर नहीं रह पाता और वो स्टूडेंट भी अच्छे ग्रेड्स के लिए टीचर के करीब आ जाती है। कहानी की शुरुआत हमारी सुंदर सी फीमेल लीड कायरो से होती है, जिसके मॉम डैड उससे दूर किसी और देश में रहते थे और वो अपने पेरेंट्स की हवेली में अकेली रहती है। इस सुनसान हवेली में राइटिंग करना कायरो की हॉबी बन गई क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहती थी। कायरो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए जंगल का शॉर्टकट लेती है क्योंकि उसे अपने टीचर मिलर की क्लास मिस नहीं करनी थी। वो एक क्लास में पहुंचती है और मिलर से मिलती है। मिलर उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसने अभी क्लास शुरू भी नहीं की थी और कायरो पहले ही पहुंच गई थी। मिलर जो मिडिल एज का आदमी था वो एक बड़ा राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो वो टीचर बन गया। मिलर कायरो से उसका नाम पूछता है तो कायरो उसे अपना नाम बताती है और साथ ही मिलर के पूछने पर उसे बताती है कि उसके माता पिता वकील हैं। वो मिलर को बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड विनी ने मिलर की क्लास अटेंड करने का कहा है क्योंकि कायरो को लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। मिलर कायरो को सिलेबस में दी हुई बुक्स पढ़ने का कहता है, लेकिन कायरो वो पहले से ही पढ़ चुकी थी। तभी क्लास में कायरो की दोस्त विनी आती है जो क्लास की अच्छी स्टूडेंट है। क्लास शुरू होने में काफी समय था, इसलिए कायरो विनी के साथ क्लास के बाहर चली जाती है। कायरो के जाने के बाद मिलर कायरो की चीजें देखता है तो उसे एक अडल्ट बुक मिलती है। उसी वक्त क्लास में मिलर का एक दोस्त और स्कूल का टीचर बोरिस आता है जो मिलर के लिए कॉफी लेकर आया था। वो मिलर के हाथ से कायरो की बुक लेकर पढ़ने लगता है। इसी दौरान उन्हें कायरो के सामान में मिलर की लिखी हुई एक बुक मिलती है जो देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। मिलर जो शादी से पहले किताबें लिखता था, शादी के बाद उसने किताबें लिखना छोड़ दी थी, लेकिन अभी भी उसके दिल में राइटर बनने का सपना जिंदा था। रात को मिलर की पत्नी बी अपने काम में बिजी थी जब उसे पब्लिशर का मैसेज आता है। मिलर उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है और फिर अपनी पत्नी के पास बैठकर उसकी अटेंशन लेने के लिए उसे बताता है, आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। मिलर की ट्रिक काम कर जाती है और उसकी पत्नी काम छोड़कर उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। ड्रिंक के बाद जैसे ही मिलर बी के क्लोज आता है उसी वक्त बी को पब्लिशर की कॉल आ जाती है, जिस कारण मिलर का रोमांस खराब हो जाता है और उसका मूड भी ऑफ हो जाता है। अगले दिन मिलर अपने दोस्त बोरिस के साथ स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठा था। वो दोनों सामने नजर आते जंगल को देखकर कहते हैं ये जंगल काफी पुराना है। तभी उन्हें जंगल से कायरो आती दिखाई देती है जो काफी सुंदर लग रही थी। कायरो ने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए बोरिस उसे बिस्किट ऑफर करता है। मिलर जो रात बी के बिहेवियर से निराश हो गया था, कायरो को बिस्किट खाते हुए गौर से देखने लगता है और उसे वो काफी अच्छी लग रही थी। कायरो बोरिस को बिस्किट के लिए थैंक्स कहती है तो वो वहाँ से चला जाता है। मिलर कायरो से पूछता है, तुम्हें इस जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कायरो कहती है, इस जंगल में सबसे डरावनी चीज मैं ही हूँ, जिस पर मिलर हंसने लगता है। इधर स्कूल में विनी अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है तो बोरिस जो उसे देख रहा था जानता था विनी ये जानबूझकर कर रही है। वो विनी से पूछता है, तुम क्या चाहती हो? तो विनी उसके क्लोज आकर रोमांस करने लगती है। कायरो छुपकर ये सब देख रही थी। बोरिस के जाने के बाद कायरो विनी के पास जाती है और उसे कहती है, तुम पागल हो जो ये सब कर रही हो। विनी को लगता है कायरो उससे जेलस है, जिस पर कायरो कहती है, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। कायरो क्लास के बाद विनी के साथ घर जाती है जहाँ विनी कायरो से कहती है, तुम इतनी खूबसूरत हो लेकिन तुम कभी खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं करती। कायरो कहती है, मुझे ये सब करना पसंद नहीं। विनी उसे कहती है, मैं तो बोरिस को काफी पसंद करती हूँ और उसके साथ अफेयर चलाना चाहती हूँ। कायरो उसकी बातों से तंग आकर कहती है, मैं अपने कॉलेज एडमिशन के एक क्वेश्चन से परेशान हूँ जिसमें उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना था। वो दोनों इस बारे में काफी चीजें डिस्कस करती हैं, लेकिन कायरो को कोई भी पसंद नहीं आती क्योंकि उनमें कुछ भी यूनिक नहीं था। विनी कायरो से कहती है, तुम मिलर के साथ अफेयर कर लो और फिर इसी बारे में लिख
लिख देना। विनी खुद भी तो टीचर के साथ अफेयर ही चाहती थी, इसलिए कायरो को भी यही मशवरा देती है। कायरो विनी की बात सुनकर हैरान होती है और उसे कहती है, मिलर तुम मुझसे 20 साल बड़ा है। जिस पर विनी उसे मनाने के लिए कहती है, ये सब तो अब नॉर्मल चीजें हैं। वो कायरो से कहती है, मिलर एक अच्छा जेंटलमैन है और तुम्हारे फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी है। विनी कायरो को बताती है मिलर उसे क्लास में कैसे प्यार से देखता है, जो सुनकर कायरो शर्माने लगती है। उस पर विनी की बातों का असर होता है, जिस कारण वो मिलर में इंटरेस्ट लेने लगती है और मिलर की बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज पढ़ती है। अगले दिन क्लास में कायरो मिलर को घूर कर देखती है तो मिलर भी ये बात नोट कर लेता है, इसलिए उसके पास आकर उसे कहता है, क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। क्लास के बाद मिलर कायरो का वेट कर रहा था जब बोरिस वहाँ आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो कायरो को पसंद करने लगा है। मिलर ये बात एक्सेप्ट नहीं करता और बोरिस को जाने का कहता है। बोरिस उसे छेड़ने के लिए डांस करने लगता है। उसके जाने के बाद मिलर भी बोरिस के डांस को रिपीट करता है, तभी कायरो उससे मिलने आ जाती है, उसे डांस करता देखती है। मिलर भी कायरो को देख लेता है जो उसे देखकर हंस रही थी, तो मिलर भी शर्मिंदगी के मारे हंसने लगता है, लेकिन उसे इस बारे में किसी को बताने से मना करता है, जिस पर कायरो उससे वादा करती है। वो दोनों इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करने लगते हैं। मिलर कायरो के लिखे एक पैराग्राफ से काफी इम्प्रेस हुआ था, इसलिए उसे वो सारा याद था। मिलर के मुंह से अपने उस पैराग्राफ की तारीफ सुनकर कायरो काफी खुश हो जाती है। मिलर उससे कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अपने किसी भी फेवरेट राइटर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो। अगर तुम ऐसा कर लो तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे नंबर दे दूंगा, जिसके लिए कायरो मान जाती है। वो मिलर को बताती है, मैंने भी आपकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मुझे भी आपकी बुक्स की बहुत सारी लाइंस वर्ड टू वर्ड याद हैं। ये सुनकर मिलर उससे और भी इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो कायरो को इस वीकेंड एक जगह बुलाता है जहाँ वो कायरो की इस असाइनमेंट में मदद करने वाला था। वीकेंड पर कायरो मिलर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और उसके आने के बाद मिलर भी आ जाता है। वहाँ एक आदमी पॉइंट्स सुनाने लगता है जो मिलर तो बहुत गौर से सुन रहा था, लेकिन कायरो इस सारे समय बस मिलर को देख रही थी। रात को मिलर बी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है जहां विनी काम करती थी। विनी उनसे ऑर्डर लेने आती है, जिसे देखकर बी मिलर से पूछती है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो? मिलर उससे कहता है वो लड़की कायरो है। फिर वो कायरो की काफी तारीफ भी करता है, जो सुनकर बी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मिलर के कायरो में इतना इंटरेस्ट लेने से जेलस हो रही थी। बी अपना गुस्सा निकालने के लिए बोरिस के सामने ही उसकी इंसल्ट करने लगती है। वो मिलर से कहती है, अब तुम में राइटर वाली बात नहीं रही क्योंकि तुमने पिछले कई सालों से कुछ नहीं लिखा, बल्कि तुम तो एक आम से टीचर बन के रह गए हो। जिस पर मिलर काफी हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में मिलर और कायरो पार्टी में जाते हैं तो वहाँ भी एक दूसरे के काफी नजदीक दिखाई देते हैं। अगले दिन कायरो स्कूल आती है तो उसे शॉर्ट ड्रेस में देखकर मिलर और बोरिस उसे देखते ही रह जाते हैं। कायरो उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है और बोरिस के बनाए हुए बिस्किट्स की काफी तारीफ करती है, जिस पर वो खुश हो जाता है। बोरिस कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है तो कायरो मिलर के पास बैठकर बातें करने लगती है और हम देख सकते हैं कि कायरो और मिलर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास की तरफ जाते हुए मिलर को भी का मैसेज आता है कि कहीं घूमने चलते हैं। मिलर के क्लास में आने के बाद कायरो उसे अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में कायरो स्टोरी लिखेगी। यही नहीं, कायरो उसे दोबारा लिखने का कहती है। असल में कायरो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मिलर उसके साथ रोमांस करने लगे। मिलर घर जाने की जल्दी में था, इसलिए वो कायरो की बात पर ध्यान नहीं देता। मिलर के जाने के बाद विनी मिलर के टेबल पर चढ़कर कायरो को छेड़ने लगती है। उसी वक्त वहाँ बोरिस आ जाता है, जिसे देखकर विनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। विनी उसका मोबाइल लेकर अपने कपड़ों में डाल देती है और उसे करीब आकर निकालने का कहती है। वहीं कायरो देखती है कि
कि उसका मोबाइल भी कहीं गायब है। इधर मिलर का बी के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि बी अपने काम में मसरूफ थी। मिलर को कायरो की कॉल आती है क्योंकि मिलर गलती से उसका मोबाइल ले आया था। मिलर कायरो को उसका फोन उसके घर जाकर वापस देने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में मिलर जैसे ही कायरो के घर जाता है मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। उसके कायरो के घर के बाहर पहुंचते ही बारिश होने लगती है। उसी वक्त कायरो एक सुंदर ड्रेस पहनकर मिलर के सामने आती है, जिसे देख मिलर की तो राल टपकने लगती है। वो मिलर को भीगता देखकर अंदर आने का कहती है लेकिन मिलर नहीं मानता, जिस पर कायरो बारिश में भीगते हुए उसके करीब आ जाती है, जिसे देखकर मिलर पिघलने लगता है। दोनों खुद पर कंट्रोल खो देते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिलर अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए घर पर बी के साथ होते हुए भी कायरो के ख्यालों में खोया रहता था। बी मिलर से कहती है तुम्हारी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रही, जो सुनकर मिलर एक छोटे से कैबिन में जाता है। वो कायरो की भेजी हुई मेल खोलता है जिसमें उसने अपनी लिखी हुई स्टोरी भेजी थी। मिलर वो स्टोरी पढ़ने लगता है जो एक अडल्ट स्टोरी थी। ये स्टोरी मिलर और कायरो जैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में थी जो मिलर को काफी पसंद आती है। अगले दिन क्लास में मिलर कायरो से पहले की तरह बात नहीं करता, जिस पर कायरो मिलर से इसकी वजह पूछती है। असल में मिलर को पता चल गया था कि कायरो यही स्टोरी असाइनमेंट के तौर पर जमा करवाने वाली है, इसलिए उसका बर्ताव बदल गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके और कायरो के रिलेशन के बारे में किसी को भी पता चले। वो कायरो से कहता है मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें तुमने बहुत सी गलत चीजें लिखी हैं। कायरो कहती है ये सब मैंने हमारे बारे में लिखा है, इस पर मिलर उसे कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ टीचर स्टूडेंट हैं। कायरो तो चाहती थी मिलर उसके और अपने रिलेशन को सबके सामने ऑन करे, लेकिन मिलर की बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। मिलर उसे कहता है ये स्टोरी दोबारा लिखो वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। सुनकर कायरो को गुस्सा आता है और वो मिलर से कहती है मेरी स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन तुम मुझसे जेलस हो रही हो क्योंकि जो तुम नहीं लिख सके वो मैंने लिख दिया। कायरो मिलर को नीचा दिखाने के लिए कहती है तुम एक आम से राइटर हो, अगर तुम्हें दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। फिर कायरो रोते हुए घर चली जाती है जहाँ वो विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। सीन्स मिलर पर शिफ्ट होते हैं और वो भी परेशान था। बी उससे परेशान होने का कारण पूछती है तो मिलर उसे कायरो की लिखी हुई स्टोरी दिखाता है, जिसे पढ़ते ही बी भी रोमांटिक हो जाती है और मिलर के क्लोज आकर उसे किस करने लगती है। तभी वहाँ कबाब में हड्डी बनता बोरिस पहुँच जाता है और उनका रोमांस खराब कर देता है, जिस पर मिलर बेचारे का तो मुंह लटक जाता है। कायरो विनी से कहती है मिलर को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ मेरे करीब होने का दिखावा करता है। कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए विनी से कहती है बोरिस को मैसेज करो। विनी उसे मैसेज करके छेड़ने लगती है लेकिन उस पर विनी की बातों का कोई असर नहीं होता। बोरिस को अट्रैक्ट करने के लिए विनी अपनी और कायरो की बिना कपड़ों की एक पिक्चर बनाकर उसे भेजती है। ये पिक्चर देखते ही बोरिस मिलर के घर से निकल जाता है। तभी वी को मिलर के स्कूल से एक कॉल आती है क्योंकि स्कूल में कायरो और मिलर के बारे में सबको पता लग गया था। वी हैरान होती है एक स्टूडेंट की लिखी हुई स्टोरी की वजह से इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। वो मिलर से पूछती है कि तुम्हारे और कायरो के बीच कुछ और भी है, जिस पर मिलर साफ मना कर देता है। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं जाती क्योंकि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। प्रिंसिपल कायरो से मिलर और उसके बारे में पूछती है तो कायरो से बताती है मिलर ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट एडवांस में ही करने के लिए दे दिया था। वो बताती है हम स्कूल से बाहर भी मिलते रहे थे। जब मिलर से इस बारे में पूछा जाता है तो वो अटक अटक कर बात करने लगता है, जिस पर प्रिंसिपल सब समझ जाती है, इसलिए वो मिलर को जॉब से निकाल देती है। ऑफिस के बाहर बोरिस मिलर को समझाता है तुम्हें पहले ही अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए था। वो मिलर से कहता है अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की वजह से ही तुम इस हाल में पहुंचे हो। मिलर घर जाकर बी को बताता है मुझे जॉब से निकाल दिया गया। जो सुनकर बी उस पर शक करने लगती है। वो एक बार फिर से मिलर से उसके और कायरो के रिलेशन के बारे में पूछती है, लेकिन मिलर मना कर देता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। बी को अब मिलर की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो मिलर से पूछती है क्या तुम्हारे दिल में कायरो के लिए फीलिंग्स हैं, जिस पर मिलर उसे कोई जवाब
नहीं देता तो वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बी उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लेती है। विनी कायरो से मिलने जाती है और उसे कहती है तुमने जो कुछ मिलर के साथ किया उसकी वजह से उसकी जॉब खत्म हो गई। वो कायरो से पूछती है आखिर तुम उसके साथ ये सब क्यों कर रही हो, पर कायरो को कोई दुख नहीं था। वो मिलर के अंजाम पर खुश थी। वो कहती है मिलर ने मुझे यूज किया इसलिए अब उसे पता चलेगा कि असल में मैं क्या हूँ। विनी उसे कहती है वो सिर्फ एक अफेयर था जिसे तुम्हें इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए, या शायद तुम मिलर की रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए मैं तुम्हारी असलियत प्रिंसिपल को बता दूंगी। कायरो कहती है मैं भी तुम्हारे और बोरिस के बारे में प्रिंसिपल को बता दूंगी क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं। इससे एक नहीं 2 टीचर्स की जॉब जाएगी। विनी समझ जाती है कि कायरो गुस्से और नफरत में पागल हो चुकी है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है। कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के क्वेश्चन के जवाब में इस सब को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट लिखती है। कायरो खुश होती है कि उसने मिलर को तबाह कर दिया। उसके पास अब ना तो उसकी जॉब है और ना ही उसकी पत्नी, तो क्या अब वो दोबारा कभी कुछ लिख सकेगा या नहीं। कायरो आखिरी बार मिलर से मिलने जाती है तो उसे देखकर रोने लगती है। मिलर उसकी जिंदगी का ऐसा इंसान था जो उसके लिए एक हीरो और विलन दोनों था। कायरो आज भी मिलर से प्यार करती थी और वो जिंदगी में कभी भी उसे भूल नहीं सकी थी। इस ट्रेजिक एंड के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है क्योंकि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ मेमोरीज और लेसन देने के लिए आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके। धन्यवाद।